करता चलूं। टिड्डी दिल में सबसे पहले मेरे डिस्ट्रिक्ट में आया था पिछले साल, और एग्रीकल्चर या प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो इसको डील करती है, उन्होंने एक स्प्रे मशीन भिजवाई। अब गवादर डिस्ट्रिक्ट कोई 500 किलोमीटर पे फैला हुआ है। कहाँ कहाँ जाके एक स्प्रे मशीन से आप टिड्डी दिल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन लोगों ने अपनी मदद आप आग जला के, गड्ढे खोद के, पता नहीं किस तरह अपनी फसलें बचाई। क्योंकि हमारे पास तो कोई नहरी निज़ाम नहीं है, एक फसल तबाह हो जाए तो हम दूसरी फसल लगाएं। हमारे पास सारी बहरानी ज़मीनें हैं, बारिशें होती हैं तो कुछ लोग फसल लगाते हैं। और इस साल कोई मार्च से स्टार्ट हुआ, अभी जाके थोड़ा बहुत कम हुआ है, लेकिन अभी भी मौजूद है। तो इसमें आप एक अखबार मेरे पास ये डॉन पड़ा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है $200 मिलियन वर्ल्ड बैंक की तरफ से लो कास्ट के लिए एड फेडरल गवर्नमेंट को मिले हैं। मिनिस्टर साहब यहाँ बैठे हैं, वो इसकी वजाहत करेंगे आखिर में कि कितने पैसे इन $200 मिलियन में से बलूचिस्तान को दिए गए, और उन्होंने अगर दिए गए तो उन्होंने इन पैसों से क्या इक़दामात किए कि आइंदा टिड्डी दिल को किस तरह से कंट्रोल किया जाए। दूसरा मेरा उनसे सवाल है कि आया टिड्डी दिल के लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट पीडीएम में, एनडीएमए ने कोई सपोर्ट की है? टिड्डी दिल जिस तरह पिछले साल आया था, इस तरह दोबारा आया। अभी तक फुल कंट्रोल नहीं हुआ है। बहुत सारे इलाकों से दोस्त जिस तरह शिकायतें कर रहे हैं कि हमारे पास अभी तक फसलें तबाह हो रही हैं। आया ये कब तक आता रहेगा और जाता रहेगा? इसके लिए हमारे मिनिस्टर साहब, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब बैठे हैं, मैं फेडरल गवर्नमेंट को गिला नहीं दूंगा, मेरा उनसे ही सवाल होगा कि आया ये आता रहेगा, इसी तरह जाता रहेगा, फसलें तबाह करता रहेगा और लोग बेरोजगार होते रहेंगे, या इसके लिए आइंदा के लिए उन्होंने कोई इक़दामात किए हैं कि आइंदा टिड्डी दिल से किस तरह निपटाया जाए? बड़ी बड़ी बातें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट स्पीच में बड़े बड़ी स्कीमें शो की हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। पिछला फाइनेंस मिनिस्टर मैं 11 साल से ये सुन रहा हूं, लेकिन बलूचिस्तान में कोई तब्दीली मैं नहीं देख रहा हूं। देखें, ज़राअत भी, बिजली ना होने की वजह से ज़राअत तबाह थी पहले। 12 फेडरल गवर्नमेंट कह रही है या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के हम सोलराइजेशन पे जाएंगे, सोलर लगाएंगे, क्योंकि किसको भी पता नहीं कितने अरबों रुपए प्रोविंशियल गवर्नमेंट या इन जमींदारों पर डाल चुकी है, और कोई पता नहीं कोई वहां पे कोई बोर पे बिजली चलता है नहीं चलता, बिजली की हालत तमाम दोस्तों को मालूम है। एग्रीकल्चर के जितने भी ट्यूबवेल हैं उनको किसी को 6 घंटे ही बिजली मिलती है तो 24 घंटे के चार्जेस लेते हैं, किसी को मिलती भी नहीं है, कोई बंद पड़े हुए भी हैं वो चार्जेस ले रहे हैं लोगों से और गवर्नमेंट से। तो इस हवाले से मिनिस्टर साहब तफसीलात इस ऐवान को पेश करें कि वो क्या इक़दामात कर रहे हैं। दूसरा, मैं इलेक्ट्रिसिटी पे आता हूं। इलेक्ट्रिसिटी कराची में अब जाता हूं तो मैं वहां बिजली के हवाले से बिल्कुल सुकून है, 24 आवर्स वहां पे बिजली है। इस्लामाबाद हम जाते हैं, 24 आवर्स बिजली है। आया क्यों बलूचिस्तान में कहीं 18 घंटे, कहीं 6 घंटे, कहीं 12 घंटे, कहीं तो ऐसी भी जगहें मैं गया हूं तो उन्होंने कहा 3 दिन बिजली नहीं थी। पिछले दिनों मैं ज़ियारत गया था तो उन्होंने कहा 3 दिन से बिजली नहीं है। यूनस साहब मेरे साथ थे, अख्तर लांगो साहब मेरे साथ थे। तो आया उनमें और हम में क्या फर्क है, पहले ये बताया हमें जाए। दूसरा, बिजली हमारे अपने पास इतनी पैदा हो रही है हमारी जरूरत से ज्यादा। आपको पावर प्लांट 1200 से 1800 मेगावाट बिजली पैदा करती है। अभी कोस्टल प्लांट 200 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ऊंच पावर प्लांट 600 मेगावाट बिजली पैदा करती है। ये सब मिला के मेरे ख्याल से कोई 3000 के करीब
2,500-3 हज़ार मेगावाट बनते हैं, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट है 1800 मेगावाट बिजली, जिसमें से हमें मुश्किल कहते तो है 900 मेगावाट दे रहे हैं। मैं समझता हूं कि 900 मेगावाट नहीं दे रहे। जिस तरह मकुरान की हालत है, वो कहते हैं कि हम 100 मेगावाट दे रहे हैं, और हम केस्को वालों से पूछते हैं, वो कहते हैं कभी 60 मेगावाट आता है, कभी 70 मेगावाट। हालांकि वो बिजली भी पाकिस्तान में सबसे सस्ती जो बिजली मिल रही है गवर्नमेंट को, वो ईरान से मिल रही है, और ईरान मजीद बिजली देना चाहता है। 1000 मेगावाट का प्लांट चाबार में तैयार है। अगर उससे एग्रीमेंट करें तो मेरे ख्याल से रक्षान डिवीजन और मकुरान डिवीजन दोनों की रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है। इसी तरह जिस तरह सना बलोच साहब ने बताया कि 300 मेगावाट कोल पावर प्लांट जो ग्वादर में लगाना है, पहले तो हम इसकी खुद मुखालफत कर रहे थे, लेकिन लोगों को अजाब में देख के, क्योंकि दुनिया कोल पावर प्लांट बंद कर रही है। मैं खुद सनाउल्लाह ज़हरी साहब चीफ मिनिस्टर थे ग्वादर में, प्राइम मिनिस्टर के ने मीटिंग चेयर की, तो उन्होंने कहा कि कोल पावर प्लांट पे जाना ही नहीं है, समंदर तबाह हो जाएगा। एक तो पोर्ट बना रहे हैं, दूसरा कोल पावर प्लांट लगाएंगे। देखिए हमारे पास एग्रीकल्चर इतनी ज्यादा नहीं है। हम साहिल के रहने वाले, कोई बोट पे मछली खरीदता है, उससे कमाता है, कोई एजेंट है वो आगे फैक्ट्रियों में बेचता है, कोई प्रोसेसिंग करता है, कोई एक्सपोर्ट करता है, सबका रोजगार उसी से चलता है। कहीं पोर्ट बनाया जाता है सबसे पहले दुनिया में, मैंने ऐसे कमअकल लोग नहीं देखे हैं कि कहीं पोर्ट आप बनाने जा रहे हो, शहर में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, आप पोर्ट बनाने जा रहे हैं, पहले पानी का बंदोबस्त करें, पहले बिजली का बंदोबस्त करें। कोल पावर प्लांट पिछले 7 साल से हम सुन रहे हैं ग्वादर में लग रहा है, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा कि इस कोल पावर प्लांट के नुकसान हैं, इसको फर्नेस ऑयल में शिफ्ट करना चाहिए। जब गैस एलपीजी प्लांट ग्वादर में लगेगा तो हम इसको एलपीजी में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि दुनिया मॉडर्नाइज हो गई, टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है। एक ही प्लांट को आप, जिस तरह जनरेटर्स को हम फ्यूल पे भी चला सकते हैं, गैस पे भी, तो ये सारे इसी तरह चलते हैं। लेकिन अभी तक कोई इकदाम नहीं हुए हैं। चाइनीजों से मिलते हैं, वो कहते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से छोटी छोटी चीजों पर रुकावटें आए। रुकावटें क्यों हैं? फिर आप एक शहर डेवलप करने जा रहे हैं, उसकी जरूरतें तो पूरी करें। पानी बड़ी मुश्किल से कुछ डैम्स बनाए, पानी आ गया है, पानी लोगों को मुयस्सर नहीं। बजट में अरबों रुपए रोडों के लिए लगे जाते हैं, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जीवनी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए 45 करोड़ रुपए, जो 70,000 की आबादी है, वो रोज रोडों पे आ रही है कि हमें पानी दे, हमें पानी दे, हमें पानी दे। मैं जिस तरह पहले भी कह चुका हूं कि सबसे पहले इंसान को अगर जिंदा रहना है तो उसको पानी देना है, उसके बाद उसकी लाइफ सिक्योर करनी है, उसको हेल्थ फैसिलिटीज देना है। हम बलूचिस्तान के लोग अभी बलूचिस्तान में 80% एरिया में रोडें तो नहीं है, हम कच्ची सड़कों पे फिरने के आदी हैं, लेकिन खुदारा इन रोडों को जरा कम रखें, कुछ हेल्थ पे तवज्जो दें, कुछ जहां से हमारी जिंदगी बच सकती है। हमें जिंदगी चाहिए, हमें रहने के लिए सहूलतें चाहिए, लेकिन वो सहूलतें हर हुकूमत आती है, वो कहती है हम इस पर इकदाम कर रहे हैं। कुलाच मेरे एक हल्का है, उसमें 181 विलेजेस हैं, अभी तक इस तरफ एक डैम है, आगे एक डैम है। 1 अरब रुपए की वाटर सप्लाई चाहिए, जिससे 121 विलेज तकरीबन पानी पी सकते हैं, लेकिन देते नहीं है। बिजली के हवाले से 2008 में 8-9 के बजट में फेडरल गवर्नमेंट ने एक ट्रांसमिशन लाइन उरमाड़ा के लिए अप्रूव की। वो दिन के टाइम चल सकती है, रात के टाइम नहीं। जिस दिन से उसको चलाया है, दिन को चल सकती है, रात को नहीं। हम उनसे बात करते हैं, किसको वालों से बात की, खुद गया चीफ से, मुबीन साहब आए नहीं, मैं उनसे भी मिला, तो वो कहते हैं कि इसके डिस्क खराब हैं, नई ट्रांसमिशन लाइन के डिस्क खराब हैं, खुदारा रहम किया जाए, पैसे हमें एक दफ़ा मिलते हैं, इस पर इंक्वायरी की जाए कि आया वो कौन कॉन्ट्रैक्टर था या कौन था जिसने इस पे 2 नंबर की चीज़ें लगाई, जिसकी वजह से ट्रांसमिशन। कुलाच इलेक्ट्रिसिटी के लिए हमने 100 मिलियन रुपए रखे पिछली हुकूमत में, जब रिलीज आया तो
30 मिलियन रुपए मिले। आया कैसे वो लाइन कंप्लीट हो सकती है? एसीएस साहब बैठे हुए हैं। 30 मिलियन में तो यही होगा कि ये 10 साल और चलेगी, ये फिर ये पैसे भी चले जाएंगे। दश्त की इलेक्ट्रिसिटी मैंने दी है नवाब रईसानी के टाइम पे, आज तक वो कंप्लीट नहीं होती। मैं कोई 100 दफा चीफ गेस्को के पास गया हूं, मिनिस्टर के कंसर्न मिनिस्टर के पास गया हूं, सेक्रेटरीज के पास गया हूं, मीटिंगों पे मीटिंग। कल भी मेरी बात हुई है, कहते हैं 1 हफ्ते में कंप्लीट करेंगे, मुझे नजर नहीं आता। मैं जो उन चीजों की बात कर रहा हूं जो मेरे डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड है, मैं उनके बारे में इल्म रखता हूं। ग्वादर स्पीकर साहब मुझे कहें कि आप माइक छोड़ के चले जाएं, मैं छोड़ के चला जाऊंगा। जी हम कल में थे सर। कोई ट्रांसफार्मर, हम केस्को को बिल पे करते हैं, हमारे लोग केस्को को बिल देते हैं। मकुरान में सबसे ज्यादा रिकवरी गवादर की है, उसके बावजूद भी 12-12 घंटे 8-8 घंटे बिजली की लोड शेडिंग उस शहर में होती है जिसको माते की झूमर कहा जाता है, जिसको पोर्ट सिटी कहा जाता है। और उसी शहर में अगर कोई पोल गिरता है, जो केस्को की जिम्मेदारी है जाके वो पोल को चेंज करे। जब तक एमपीए अपने फंड से पोल्स ना दें तो पोल्स चेंज नहीं होते। मैंने 121 मिलियन पिछली हुकूमत में दिए ट्रांसफार्मर एंड पोल्स के लिए पूरे डिस्ट्रिक्ट के, आज तक वो ट्रांसफार्मर और पोल्स नहीं आते। और एक ट्रांसफार्मर में अगर 10 बंदे, पूरे बलूचिस्तान की बात है, एक 10 ट्रांसफार्मर में अगर 10 बंदे 100 कनेक्शन है, उसमें 90 लोग बिल पे करें, 10 लोग बिल पे ना करें, और ट्रांसफार्मर ही बंद किया जाता है। ये कौन सा तरीका है? आप जाएं, आपकी जिम्मेदारी है। वो 9 बंदे अगर बिल नहीं देते, आप उनकी बिजली काट करें। आप 100 बंदों की बिजली क्यों काट बंद कर देते हैं? तो बिजली का ये निजाम हमारा और बाकी सूबों का मुख्तलिफ है, क्योंकि हम उनसे मुख्तलिफ लोग हैं। जिस तरह हम हमेशा इस्लामाबाद से बजट के हवाले से रोना रोते हैं, हमारे मिनिस्टर साहब इस बजट में भी मेरे ख्याल से बाइकाट करके आए हैं, तो ये तो उनका रवैया है। वो कभी बलूचिस्तान के किसी इशू पे सिंसेयर ही नहीं होते। कंक्लूड कर लें। इसी तरह अद्वियात की बात हो रही थी, अब इसको अगले सेशन में, मेरे ख्याल में नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन में शायद मैं ना हूं, मुझे बोलने दें। मेरे इसी में ही अद्वियात तीन उन्होंने कहा था, 3 टॉपिक खोले मेरे ख्याल से आज। चौथा अद्वियात की बात हो रही है। इसमें अद्वियात का ये आलम है, 11 साल से मैं इस ऐवान में हूं। 8 साल इस साल के बजट के अद्वियात अगले साल आते हैं, वो भी इतने आते हैं। अब पूरे डिस्ट्रिक्ट ग्वादर का बजट है 90 लाख रुपए। किन किन हॉस्पिटलों को आप उस 90 लाख में से अद्वियात देंगे? कोई 27 बीएचयू हैं, पता नहीं 17 सीडी हैं, 3-4 आरएचसी हैं, हेडक्वार्टर है। और वो अद्वियात भी ऐसे आते हैं कि वो किसी काम के ही नहीं है। जब हम जाते हैं बात करने, मैं गया पिछले साल अद्वियात के लिए, जो बजट क्लोज हो गया है, कहा यह गया कि बहुत सारे जाली अद्वियात आ गए, उनकी वजह से हम उन पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसके बाद हम परचेजिंग करेंगे। यहां पे एक माफिया बैठा है, उसको कहते हैं एमएसडी। क्यों डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के टाइम पे, जब डिस्ट्रिक्ट को बजट दिए गए, सारे हॉस्पिटल में क्यों अद्वियात थे? क्योंकि टाइम पे लेते थे और टाइम पे देते थे, और लोगों की जरूरत उससे पूरी होती है। अभी आप जाएं हॉस्पिटलों में, मैं इस ऐवान में बाहर आकर कहता चल रहा हूं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मेरा जो है 11 साल से उसको एक्सरे की मशीन और उसको प्लेटें मैं देता हूं, उसके जनरेटर का तेल मैं ना दूं तो जो लोग वहां पे पड़े हुए हैं, वो मरीज, वो बिजली ना होने की वजह से सफर करेंगे। अभी भी मैं विजिट करके आया हूं, एक हॉस्पिटल में अद्वियात नहीं। सिर्फ मेरा ये आलम नहीं है, पूरे बलूचिस्तान ये बैठी हुई, पूरी ऐवान बैठी हुई है। शायद जहूर बुलैदी साहब फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनके डिस्ट्रिक्ट में प्रॉब्लम ना हो, लेकिन पूरे, मैं जाम साहब तक के उसके डिस्ट्रिक्ट में एक दिन
एक एक्सीडेंट हुआ एक फैमिली का, मैं इस फ्लोर पे पहले भी कह चुका हूँ। जब मैं वहाँ गया तो कोई चीज़, मेरा दिल खुश हुआ कि जाम साहब का डिस्ट्रिक्ट है, हमेशा वो अच्छे अच्छे अहदों में रहें, लेकिन मैं उनको चैलेंज करता हूँ, आप आए मेरे डिस्ट्रिक्टों के हॉस्पिटल, अद्वियात ना होने की वजह ना भी हो, लेकिन उसकी आप बिल्डिंग्स देखेंगे, आप उनकी सफाई देखेंगे तो आपको खुशी होगी। तो हम किससे रोएं? 2 अरब रुपए पिछले साल अद्वियात के लिए रखे गए, अभी तक अद्वियात नहीं है। 2.5 अरब रुपए दोबारा मिनिस्टर फाइनेंस साहब ने रखे हैं इस साल। अब 4.5 अरब के शायद अद्वियात, शायद हमें इस साल डबल मिल जाएं। पहले 1 ट्रक मिलता था, इस दफा 3 ट्रक मेरे डिस्ट्रिक्ट में आ जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि मैं पिछले साल गया था उनके पास, मैंने कहा आप हमारे बजट का वो बता दें। कहता है कि आप लोग 47 लाख रुपए एक्स्ट्रा ले गए। कहां से ले गए? कहते हो मिनिस्टर हेल्थ आया था, उसने, लोगों ने डिमांड की थी कि हमें अद्वियात के हवाले से कोई ग्रांट दे दें। उन्होंने 47 लाख की दवाइयां भेजी हैं वहां पे, वो हमने कटौती कर दी। भाई मिनिस्टर ग्रांट दे के गया है, वो लोग जो हमारा एनुअल कोटा है उससे तो नहीं कर सकता। इसी तरह बीएमसीएम, मैं एक दिन गया था, चेयरमैन साहब, स्पीकर साहब बीमार थे रात को, सारे हॉस्पिटलों को फोन किया, किसी ने कहा बीएमसी ले जाएं, वहां डॉक्टर अवेलेबल है। जब वहां गया उसकी हालत देखी, रोना आ गया कि एक बीएमसी, स्पीकर की नहीं, हॉस्पिटल की, क्योंकि स्पीकर तो एक दिन वहां होगा, उससे हजारों लाखों हमारे लोग साल में वहां जाके इलाज कराते हैं। और वहां पे ऑक्सीजन प्लांट, वो कहते हैं जब बीएमसी बना था उस टाइम का लगा हुआ है, खराब है, छोटा सा फॉल्ट है। इसी तरह 2-3 और प्लांट लगे हुए थे। स्टेलाइजर प्लांट लगा हुआ था जिससे ये सीजर वगैरह ये सब वॉश करते हैं, वो भी खराब। तो जितनी भी सीजरिंग हो रही है, मैं आपको कहूं कि अल्लाह पे है इस वक्त वो। इसी तरह सिविल हॉस्पिटल गए थे एक दिन, दोस्त पूरे अपोजिशन के साथ हम गए थे, उसकी हालत देखी। 17 कोई डायलिसिस मशीन पड़े हुए थे जिसमें से 2 फंक्शनल थे, और पेशेंट को 3-3 महीने के टाइम दे रहे थे। 3-3 महीने डायलिसिस, पेशेंट किस तरह 3 महीने तक रोक सकते हैं? पता नहीं कितने लोग इन खराब मशीनें खराब होने की वजह से इस दुनिया से चल बसे हैं, उन्होंने तो हमें उसका अंदाजा ही नहीं है। इसी तरह हर वार्ड में हम फिरे उसके। मैं तो ग्वादर की बात दूर की बात, ग्वादर का जीडी हॉस्पिटल फिर भी मैं कहता हूं एक मॉडल हॉस्पिटल है इस वक्त, लेकिन उसमें भी डॉक्टर, एक मॉडल हॉस्पिटल बनाने से, ये बिल्डिंग है जिस तरह मैंने सारी बीएचयू नई कर दी, सारी सीडीज बना दी, आरएससी सारे नए हो गए, जब तक डॉक्टर्स नहीं होंगे, हॉस्पिटल मेडिसिन नहीं होगा, उनमें इक्विपमेंट नहीं होगा, ये किसी काम के नहीं है। कोरोना के लिए कहते हैं कि 5 अरब रुपए खर्च हुए। हमने कल कराची से कोई मंगाया ग्वादर में, क्योंकि केसेस आ गए, कुछ डेथ केसेस भी हो गए। कराची से अलग लोग मंगाए हैं, वो 3 दिन हुए हैं, आज वो वापस जाएंगे, शाम को 6 बजे चले गए। वो आके टेस्ट करके गए और सुबह हमारा कहता है कि हम 6 अरब रुपए खर्च किए। मैं कहीं फिर रहा था, उस दिन हम जा रहे थे, जनाब चेयरमैन साहब, रास्ते में मैंने कंटेनर देके पीडीएम में लिखा हुआ था, मैंने कहा ये क्या है? कहते हैं आइसोलेशन वार्ड हम बना रहे हैं इन कंटेनरों में। मेरे ख्याल से इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास एक मॉडल है सीएम सिंध, जिसने लेबर कॉलोनियां खाली करके, जो स्कूल इस वक्त बंद हैं उनको खाली करके, जो कॉलेजेस बंद हैं, जो हॉस्टल बंद हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट में कॉलेजेस हैं तकरीबन, यहाँ पे बलूचिस्तान में हॉस्पिटल बंद है इस वक्त, उन्हीं को आइसोलेशन सेंटर हम बना सकते थे बजाय करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के कंटेनर लेने से। मुख्तसर कलमती साहब, तो ये सारी चीजें हैं इस सुबह की, जिससे हमारी पसनी आर्बर, बुद्धार साहब बैठे हैं मेरे साथ, सेक्रेटरी फिशरीज रहे हैं, जापान ने 800 मिलियन हमें ग्रांट दी। जिस दिन हमने मिनिस्ट्री छोड़ी, हमने 3 साल तक पसनी, 1.5 साल तक पसनी हार्बर की सैलरी भी उन्हीं पैसों से दी, उनको बैंक में रखा, हमें उससे प्रॉफिट मिला कि जब तक हमारा काम स्टार्ट ना हो। लेकिन अगली हुकूमत आई, उन्होंने
बजाय के जो एक्सपर्ट्स थे उनको काम देने के बजाय पता नहीं किसी पाकिस्तानी फर्म को काम दे दिया, और आज तक वो हार्बर जिससे आज लाखों लोगों की माशियत जो हमें कमा के दे सकती है जो इदारा, हम उस पर 1 रुपया भी, जब भी कोई चीफ मिनिस्टर जाता है, हम जाते हैं, उन लोगों का, माहीगीरों का एक ही डिमांड है कि खुदा के वास्ते हमारे रोजगार को बहाल किया जाए। उस पर हम तवज्जो नहीं देते क्योंकि वो लोग हमारी जरूरत ही नहीं है। हम रोडें बनाएंगे, हमें कमीशन मिलेगा, वो हमारी जरूरत है। हम वो काम करेंगे जिससे हमें पैसे मिले। खुदा रहा इस सूबे पे तरस खाया जाए। इस सूबे को हेल्थ की जरूरत है, इस सूबे को एजुकेशन की जरूरत है, और हम कहते हैं कि हमारी पोस्टें वो ले जा रहे हैं, वो ले जा रहे हैं, फलाना ले जा रहे हैं। पहले हम अपनी कौम को, इस नेशन को, इस सरजमीन पे जो रहने वाले लोग हैं उनको इतना एजुकेटेड करें। हमने कोई कमीशन सेंटर्स यहाँ बनाए हैं कि हम कहें कि हम जाके हमारे स्टूडेंट जाके कमीशन क्लियर करके आएंगे? तो हमें एजुकेशन की जरूरत है, हमें हेल्थ की जरूरत है, हमें प्योर ड्रिंकिंग वाटर की सबसे पहले जरूरत है जिससे हमारी लाइफ सिक्योर हो सकती है। उन चीजों की जरूरत है हमें। ये रोडें शोडें इनसे तो हम गुजर चुके हैं। जनाब स्पीकर, उम्मीद है कि ये जो एजेंडा हमने लाए इस पे कोई अमल दरामद हो। लगता नहीं है क्योंकि जिस तरह सना बलोच ने बताया, जितने भी करारदाद या असेंबली में जिस चीज पे बहस होती है, क्योंकि लोग सिंसियर नहीं है। अजान हो रही है।